नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज था आपका 17 जनवरी 2023 और आज आपका एसएससी जीडी का एग्जाम था। चारों शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। चारों शिफ्ट के एग्जाम में जीके और हिंदी के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को एक ही साथ एक ही वीडियो में लेकर आ गया हूँ। दोस्तों ये वीडियो उन भाई बंधुओं के लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगी जो आने वाले समय में एसएससी जीडी का एग्जाम जो है अटेंड करने वाले हैं। इससे एक लेवल तथा जो अभी ट्रेंड में क्या कौन सा टॉपिक है ये बात उनको पता चलेगा और बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपको एक्स्ट्रा फैक्ट से एग्जाम में मिलता है, जैसे अभी तक मिला है आगे भी मिलता रहेगा और कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज का ये कंबाइंड शिफ्ट वाला वीडियो। मैं पूरा एनालिसिस जो है आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ करता हूं, जैसा कि आप जानते हैं इस वीडियो को भी सेम रूप में देखेंगे। एक प्रश्न पूछा गया था, जनवरी 2022 में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे। देखिए भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार यहाँ पे जनवरी जो है गलती से ऐड हो गया, सिर्फ 2022 के अंत तक था कि भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे। तो 2022 के अंत तक जो है भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार श्री अनंत नागेश्वरम है और ये किसका स्थान लिए थे तो के.वी. सुब्रमण्यम साहब का। सुब्रमण्यम साहब का जो है ये जगह लिए थे आपका कौन, श्री अनंत नागेश्वरम। ये वर्तमान में जो है प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार हैं। अगला एक प्रश्न, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है तो ये चंद्रमा है। पृथ्वी का सबसे एक ही उपग्रह है, चंद्रमा है। पृथ्वी को क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। सभी ग्रहों में पृथ्वी का जो है क्षेत्रफल के हिसाब से कैवां स्थान है तो 5वां स्थान है। सूर्य से दूरी के स्थान मतलब अनुसार कितनावां स्थान है तो 3रा स्थान है। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, अगला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इससे, सबसे अधिक उपग्रह किसके पास है तो शनि के पास है सबसे अधिक उपग्रह। पहले जुपिटर के पास हुआ करता था, आपको पुराने लूसेंट वगैरह किताब में जुपिटर ही मिल जाएगा, लेकिन यह मामला बदल गया है। अब शनि के पास सबसे अधिक उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह है ये बृहस्पति के पास है। किस ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है तो ये आपका बुध है और एक है शुक्र। इन दोनों के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र को पृथ्वी का बहन, भोर का तारा, सांझ का तारा, सबसे चमकीला तारा ये कहा जाता है। इसके बाद जो है आपका ये जो एक शनि का टाइटन उपग्रह है ये भी ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट पूछ देता है टाइटन किसका उपग्रह है तो शनि का है। टिटान लिखा रहता है, टिटान, टाइटन नहीं, ठीक है। टाइटन जो घड़ी है वैसा नहीं लिखा जाता, इस प्रकार से लिखा रहेगा। टिटान उपग्रह किसका है तो शनि का है। वलय वाला उपग्रह कौन सा है जिसके चारों तरफ सर्किल है तो शनि है। अपमान का विपरार्थक शब्द आपसे पूछ लिया था तो समान आदर जो है अपमान का विपरार्थक शब्द हो जाएगा, उल्टा शब्द हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली किसने चलाया था तो ओ डायर जो है गोली चलाने का आदेश दे दिया था, क्योंकि रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो है बहुत सारे भारतीय नेता शांतिपूर्ण ढंग से अपने आप में विचार विमर्श कर रहा था और वो जगह था आपका अमृतसर के जालियांवाला बाग, ठीक है, जिसमें एक ही रास्ता है इंटर करने का। और ऐसे मौका देख के जनरल ओ डायर ने इन निहत्थे पे गोली चला दिया, जहां पे बहुत सारे आदमी का जो है नरसंहार हो गया था। इतिहास में ये काला दिन है। बाद में जो है जनरल ओ डायर को भी खामियाजा भुगतना पड़ा और उधम सिंह नामक व्यक्ति ने इसे लंदन में जाके गोली मार दिया, ठीक है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र पूछा गया था 35 वर्ष है। राष्ट्रपति राज्यपाल के लिए 35 वर्ष, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए जो है आपका 25 वर्ष है ना। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सीएम और पीएम के लिए जो है 25 वर्ष है। इसके बाद में जो आपका पंचायत का सदस्य बनने जा रहे हैं तो 21 वर्ष है। लोकसभा का सदस्य बनेंगे तो 25 वर्ष में बनेंगे। राज्यसभा का सदस्य बनेंगे तो 30 वर्ष में बनेंगे। ये है क्राइटेरिया न्यूनतम उम्र की। पहले पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया था, कृषि पर कौन सा मॉडल पे था तो हैराल्ड डोमर। दोस्तों पंचवर्षीय योजना संबंधित एक कंप्लीट वीडियो आप लोगों को दे दिया हूँ, बाद बाकी काम आपका बनता है। करंट अफेयर से जो है आपका सीएम और गवर्नर से संबंधित पूरा एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वीडियो दे दिया हूँ, आगे का काम आपका है। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है, आर्टिकल 21 के 1 में है। ये 2002 के 86वां संविधान संशोधन का मामला है। शिक्षा का अधिकार, इसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा और ये मौलिक अधिकार कर्तव्य की तरह भी गारंटी है उस पेरेंट्स की जिनके बच्चे हैं 6 से 14 साल तक, इसको जो है शिक्षा दिलाना उनका कर्तव्य है। तो ये मौलिक कर्तव्य भी है और ये 11वां मौलिक कर्तव्य भी बनाता है, क्योंकि शुरू में जब मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा तो 10 को जोड़े गए थे और मौलिक कर्तव्य को आर्टिकल 51 के ए में रखा गया है।
है ना। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के अंदर गारंटीड है। शिक्षा किस विषय का सूची है, तो ये आपका समवर्ती सूची का जो है विषय है। इसके अलावा जिसकी पत्नी मर गई हो इसे विधुर कहते हैं, जिसका पति मर गया उसको विधवा कहते हैं, है ना। जिसका कभी न मरे अमर कहते हैं, जो कभी न बूढ़ा हो अजर कहते हैं, जो कहा न माने कृतघ्न कहते हैं, जो आभार माने कृतज्ञ कहते हैं, है ना। जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु कहा जाता है। इस प्रकार से आप खुद ही कॉमन सेंस लगा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। हाँ, ये बात जरूर बताऊंगा कि आपको सर्वनाम वाला चैप्टर पढ़ के जाना है। सर्वनाम वाला हिंदी के अंदर यहाँ से सर्वनाम पहचानने को पूछा जा रहा है। जिसका पति मर गया हो विधवा कहलाता है। बेसबॉल में कुछ कितने खिलाड़ी होते हैं पूछा गया है। बेसबॉल में आपका 9 खिलाड़ी होता है। वॉलीबॉल में आपका जो है 6 खिलाड़ी होता है। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होता है। फुटबॉल में 11, रग्बी फुटबॉल में 15 और बेसबॉल जो है यूएसए का राष्ट्रीय खेल भी है ना। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा शोषण के विरुद्ध अधिकार आपसे पूछ लिया था एग्जामिनर ने। अनुच्छेद 23 और 24 मैंने बता के रखा है। 23 जो है मानव तस्करी पे रोक और 24 है बाल श्रम पे निषेध। ये दोनों जो है मौलिक अधिकार के अंदर वर्णित है और ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है। इसके अलावा 9 2 11 होने मुहावरा का सही अर्थ है। देखिए 9 2 11 होना, अरे तू 9 2 11 हो गया, रे तू भाग गया, तू रफुचक्कर हो गया, तब तू था ही नहीं, ऐसा मतलब जैसे भाग जाना 9 2 11 हो जाना, सरपट भाग जाना, है ना। गो का थर्ड फॉर्म पूछा था तो गो गोन गोन होता है, फिर गोइंग होता है, गोज होता है। ये गो का 5 फॉर्म है इंग्लिश के अंदर। अगर इंग्लिश कोई पढ़ना चाहे, क्योंकि इंग्लिश का क्वेश्चन ही नहीं मिलता, ज़्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम वाले ही हैं और इंग्लिश वाला क्वेश्चन को याद रखना भी नहीं चाहता, क्योंकि इतना लो लेवल का इंग्लिश आता है। जिसको आता है वो तो ऐसे ही टिक करके आ जाएगा। नया का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, नूतन, नवीन, नव्या, ये सब नया का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। पुराना रहेगा तो पुरातन हो जाएगा, पुराना हो जाएगा, है ना। ये सब जो है आपका पुराना का हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना से संबंधित एक प्रश्न आया था कि अरुणाचल प्रदेश से पंचवर्षीय योजना से प्रश्न आया था, ये क्लियर नहीं हो पाया था। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अरुणाचल प्रदेश के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो श्री पेमा खांडू जो है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है और बीडी मिश्रा वहां के जो है वर्तमान में राज्यपाल है। नामदफा नेशनल पार्क का आपने नाम सुना होगा, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मुखौटा डांस भी जो है आपका अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अनादर का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, अवहेलना करना, तिरस्कार करना, आज्ञा न मानना, नजरअंदाज करना, ये सब आप बोल सकते हो अवहेलना करने का। इसके अलावा जतीन गोस्वामी किस नृत्य से संबंधित है, तो ये सतरिया नृत्य से संबंधित है। देखिए सतरिया नृत्य काफ़ी इंपॉर्टेंट नृत्य है, क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट वाला जो है क्लासिकल फोल्क डांस है। तो इससे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से जो भी रिलेटेड कैरेक्टर है उसका भी आपको ध्यान रखना है, कभी भी छप सकती है। सतरिया नृत्य जो है ये आसाम से संबंधित है। शुरू करने का श्रेय शंकर देव को जाता है। भारत में जो नृत्य का संचालन करता है भरत मुनि को कहा जाता है। और भरत मुनि की किताब कौन है, नाट्य शास्त्र, है ना। भरत मुनि भरतनाट्यम के शुरुआत करता माने जाते हैं, ठीक है। भरतनाट्यम जो है सभी शास्त्रीय नृत्यों में सबसे पुरानी मानी गई है, ठीक है। देश में 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, देखिए 49वें मुख्य न्यायाधीश यू ललित, ये बहुत कम दिन तक रहे थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बहुत कम दिन तक रह पाए। तो आप जनरली देखेंगे कि 1950 में हमारा सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ और अभी हमारा चल रहा है 2022। अगर मैं इनको जोड़ लूँ तो 72-73 साल होता है। 73 साल में 50वां CGI चल रहा है, मतलब अगर एवरेज निकालूं तो 1.1 ऐसा आपका जो है आएगा साल। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब CGI बनता है उस समय 65 के करीब इसका उम्र होता है। CGI बनने वाले जो चीफ जस्टिस होते हैं इनका, तो 1 आध साल में जो है पूरा हो जाता है, फिर रिटायर हो जाता है, इसीलिए इतना नंबर का आ गया है। 50वां आपका कौन है, चंद्रचूड़ साहब है। एकमात्र ऐसा CGI जिसका पिता भी CGI रह चुके हैं, ठीक है। चंद्रचूड़ साहब के बारे में देश के 16वें CGI रह चुके हैं, इनका पिताजी भी, ठीक है। तो ये बड़ा पहले से ही जो है लॉ वाले फैमिली से बिलोंग करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश कौन थे, तो जस्टिस हीरालाल जे कानिया जो है सर्वोच्च न्यायालय के अंदर प्रथम जो है CGI बने थे। हिमाद्री का पर्यायवाची पूछा गया, पर्वतराज, गिरिराज, नगधराज, हिमालय, ये सब आपका हिमाद्री का जो है पर्यायवाची जो है शब्द हो जाता है। हिम माने बर्फ होता है जी हिंदी में, तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते थे। अगला एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, हरित क्रांति का असर किस फसल पे सबसे अधिक पड़ा। देखिए मैं सब दिन चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ, हरित क्रांति से क्वेश्चन आना जब स्टार्ट हो गया है तो आता ही रहेगा, क्योंकि इसका दायरा काफी बड़ा है।
हरित क्रांति हो गया, पंचवर्षीय योजना हो गया, पंचायती राज से अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, जब करेगा तो आता ही रहेगा। ग्रह और सूर्य जो है आपका मतलब ब्रह्मांड है, वहां से क्वेश्चन आने लगा है। प्रधानमंत्री कौन था पंचवर्षीय योजना के समय, ये प्रश्न आने लगे हैं। नृत्य से जो है प्रश्न सब दिन आ रहे हैं। तो ये कुछ टॉपिक जो ऑट है आप खुद भी कर सकते हैं भैया, है ना। आपको अगर एग्जाम पास होना है तो किसी और के भरोसे ना रहें कि कोई मुझे खाना परोस के देगा तब खाऊंगा। जी नहीं, आपको भूख लगा है, जाइए खाना निकालिए, खाइए, ठीक है। तो जो मेहनत हो सकता है, अगर आपके पास टाइम है तो जो और चैप्टर है उसको तो अच्छे से रट जाओ, मतलब रट के आ जाओ, देख के जाओ। आप क्या रटोगे, जब साल भर में नहीं हो पाए तो क्या 5 दिन में होंगे, नहीं होंगे ना। लेकिन अच्छे से एकाग्रता से अगर देखोगे तो एग्जाम में आप जो है क्लिक कर सकते हो सही आंसर की तरफ अपना माउस, ठीक है। एक प्रश्न आपसे यह पूछा गया था कि हरित क्रांति किस पे ज्यादा तक जो है सफल रहा, तो गेहूं और चावल पे। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में सबसे पहले 1960 में पंजाब से मानी जाती है, लेकिन 1966 और 1967 के दौरान ये व्यापक रूप ले लिया और बहुत ज़्यादा जो है इस पे जो खाद्यान्न पर असर डाला। भारत के अंदर इनका जनक जो है MS स्वामीनाथन साहब को कहा जाता है, और विश्व स्तर पे नॉर्मन बोरलॉग साहब को जो है हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, फुलदेव त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है या आयोजन किया जाता है। देखिए, फुलदेव उत्तराखंड में मनाया जाता है। बथुकुम्मा त्योहार जो है ये आपका तेलंगाना में मनाया जाता है। एंथुरियम त्योहार जो है ये आपका नॉर्थ ईस्ट में मनाया जाने वाली त्योहार है, क्योंकि एक से अधिक जगह पे मनाई जाती है, और ये तीनों फूल से संबंधित त्योहार है, इसीलिए मैं तीनों को एक साथ बताया। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन मैंने पहले भी बताया था जब एग्जाम चालू नहीं हुआ था, और जब 15 तारीख को एग्जाम नहीं था उस दिन ही बताया था कि ये पूछा जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में हुआ था। वर्तमान में इसके अध्यक्ष रेखा शर्मा है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछ लिया था कि RBI के गवर्नर कौन है वर्तमान में। देखिए, RBI के 25वें गवर्नर जो है आपके शक्तिकांत दास हैं। शक्तिकांत दास जो है आपके RBI के गवर्नर हैं वर्तमान में। RBI के अगर प्रथम भारतीय गवर्नर की बात करेंगे तो CD देशमुख साहब हो जाएगा, ठीक है। RBI के अगर खाली ओवरऑल गवर्नर की बात करेंगे, चाहे भारतीय हो चाहे अंग्रेज, क्योंकि पहले तो अंग्रेजी बना था, तो ओसबर्न स्मिथ साहब हो जाएगा। ओसबर्न स्मिथ जो है RBI के प्रथम गवर्नर बने थे। इसके बाद RBI की स्थापना की बात करेंगे तो 1935 में होता है। राष्ट्रीयकरण की बात करेंगे तो 1949 में होता है। मुख्यालय की बात करेंगे तो मुंबई में होता है ना। इसके बाद इसके प्रमुख काम में क्या है, मौद्रिक नीति बनाना है, सभी प्रकार के नोटों का निर्गमन करना है। 1 रुपए की नोट पे साइन खाली वित्त सचिव भारत सरकार के होते हैं, अन्य सभी नोटों पर शक्तिकांत दास के साइन होंगे जो वर्तमान में है। वैसे मैंने कहने का ये मतलब है कि RBI के गवर्नर के साइन होते हैं, ठीक है। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। RBI का लोगो भी पूछ दिया था रेलवे के अंदर, तो मैं अभी से तैयार करके चलता हूँ कि तार का पेड़ और जो बाघ है ये आपका RBI का लोगो है कंबाइंड रूप से, ठीक है। नौचंदी मेला का आयोजन कहाँ पर होता है, तो ये मेरठ में होता है नौचंदी मेला का आयोजन, ठीक है। पृथ्वी से जुड़ा हुआ को क्या कहा जाता है, पार्थिव कहा जाता है। जब कोई आदमी का स्वर्गवास हो जाता है तो क्या कहते हैं लोग, उनके पार्थिव शरीर को जो है अंत्येष्टि के लिए ले जाया गया, ठीक है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, मौलिक अधिकार की परिकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है, और एक शिफ्ट में पूछा गया मौलिक कर्तव्य का परिकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोनों यहाँ पे जिक्र कर लेंगे। मौलिक अधिकार की परिकल्पना USA से लिया गया है, जो वर्तमान में 6 प्रकार का है। पहले 7 प्रकार के हुआ करता था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 1978 ईस्वी के दरमियान 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटा के अब जो है विधिक अधिकार बना दिया गया है। संपत्ति के अधिकार ऐसा नहीं कि संविधान से हट गया है, लेकिन विधिक अधिकार के तौर पे मौलिक अधिकार से हटा है, और वर्तमान में इसे आर्टिकल 300 के A में रखा गया है। मौलिक अधिकार कहां से कहां तक आर्टिकल कंज्यूम करते हैं, 12 से लेकर 35 तक किस भाग में रखे गए हैं, तो भाग 3 में रखे गए हैं। वहीं पर मौलिक कर्तव्य की बात कर लेते हैं, तो मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4 के A में रखे गए हैं, आर्टिकल 51 के A में रखे गए हैं। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे जोड़ा गया था। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे, और ये रसिया के संविधान से प्रेरित है, और वर्तमान में 11 गो मौलिक कर्तव्य है। अगला प्रश्न, पयोधी किसका पर्यायवाची है। देखिए, पयोधी जो है ये समुद्र का पर्यायवाची है, समुद्र का सागर हो जाएगा, है ना। सदा नीरा भी कह सकते हो, लेकिन सदा नीरा जो है सुटेबल नहीं बैठता है, ठीक है।
एक प्रश्न यहाँ पे, सितारा देवी का संबंध किससे है? तो ये आपका कथक नृत्य से है। नृत्यांगना थी सितारा देवी। कथक जो है आपका ये उत्तर भारत का प्रमुख नृत्य है। पंडित बिरजू महाराज कथक के प्रमुख नर्तक हैं, जिनका निधन हो गया है और आज नहीं कल छपेगा पंडित बिरजू महाराज, ये आप देख लीजिएगा। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ऐसा पूछा गया था, बच्चे ने कमेंट किया है मेरे चैनल पे। तो मंदाकिनी तो इसका पर्यायवाची शब्द है ना। लेकिन जो नहीं होगा देखना पड़ेगा। वहां पे देखिए, मैं बता रहा हूँ हिंदी जो है, क्योंकि मैं हिंदी का टीचर तो हूँ नहीं, लगभग जो है मैं जो है ऐसे ही आपको क्वेश्चन आता है और बिना कुछ किए मैं जो है बता देता हूँ। तो एक आध क्वेश्चन मेरे से इसका जो है, गंगा का मैं एक ही पर्यायवाची जानता हूँ, मंदाकिनी, है ना। मंदाकिनी हो सकता है, और क्या हो सकता है ना, भागीरथी हो सकता है। भागीरथी कहते हैं गंगा को, ठीक है। तो ये हो सकता है, इसके अलावा मैं नहीं जानता मेरे बंधु। तो इनके अलावा जो ऑप्शन होगा गंगा का, वही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक प्रश्न है, इसमें शर्म क्या है? जो नहीं आता है नहीं आता है भाई। किसी भी को भी इस दुनिया में 100% कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता 100%। मैं बोल रहा हूँ, जो टीचर आपको पहले से पढ़ाने आता है और आपको लग रहा होगा कि अरे बड़े टैलेंटेड है, वो पहले अपने लिए पढ़ के आता है, तभी आपको टैलेंटेड दिखता है। वैसे मेमोरी जैसे आपका है वैसा सबका रहता है, ठीक है। हाँ ये जरूर है कि आप अभी पढ़ रहे हो और वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, तो उसको जो है बैठ जाता है। जैसे अब मैं ही अब इससे बहुत दिन से जुड़ा हुआ हूँ, तो बहुत सारे चीज़ जो आप लोग सीख रहे हो मैं सिखा पाता हूँ, है ना। लेकिन जरूरी नहीं है कि सब चीज़ आए। तो हिंदी में जो है अभी मेरा थोड़ा कमज़ोर है ना। 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन नहीं था? इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। देखिए मेरे भाई, 8वीं पंचवर्षीय योजना हो चाहे कोई पंचवर्षीय योजना हो, पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये तो फिक्स है। तो मैंने ये वाला वीडियो जिसी प्रकार से फोटो विथ एक्स्ट्रा इफेक्ट जो भी बन पड़ते हैं सभी के साथ दे दिया है। आगे का काम आपका है। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है 3 प्रधानमंत्री को झेले, जो है पीवी नरसिम्हा राव, इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी साहब। और ये कीर्तिमान क्या रचे कि भारतीय इतिहास में 13 दिन तक मात्र प्रधानमंत्री रहने वाला जो है अटल बिहारी वाजपेयी साहब है। इसके बाद जो है एचडी देवगौड़ा साहब। तो 3 प्रधानमंत्री को ये झेला। कोई मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि ब्रिटेन के इतिहास में सबसे कम दिन तक प्रधानमंत्री कौन रहा था? अभी मैं 2 दिन पहले इसका जिक्र किया था, ठीक है। विश्व में हरित क्रांति के जनक देखिए, अभी एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया था, नॉर्मन बोरलॉग। भारत स्तर पर एम एस स्वामीनाथन। सबसे अधिक जो है गेहूं और चावल पर असर डाला, सबसे पहले पंजाब में आया, ये भी बात मैंने बताया। एस आकार का जो है कौन सा महासागर का आकार है? तो अटलांटिक महासागर का आकार जो है एस आकार का है। जब भी महासागर की बात आए, महासागर जो है मेन रूप से 4 है, लेकिन हम पढ़ते 5 है, क्योंकि हम छोटा मोटा एग्जाम दे रहे हैं। अगर बड़ा एग्जाम में मुझे लिखना हो यूपीएससी का पेपर वगैरह, मेंस वगैरह, तो हम जो है 4 ही का जिक्र करेंगे। इसके अलावा जब भी आपको किसी देश कोई महासागर की बात आए, तो आप जो है मैप पे उसे जो है एक बार जरूर देखने का प्रयत्न करें। देखिए अटलांटिक महासागर मैं यहीं पे मैप पे बना देता हूँ। ये रहा अपना एशिया ऊपर में, यहाँ पे आपका जो है नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे आपका जो है क्या है मतलब साउथ अमेरिका है, और यहाँ पे है आपका अफ्रीका, ठीक है। ये है एशिया, ये अफ्रीका, और यहाँ से ये बह रहा है अटलांटिक महासागर, ठीक है। और यहाँ इस साइड में रहता है ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसे आपको मैप पे दिखना चाहिए, तो बहुत सारे चीज़ आप कवर कर सकते हो। ज्योग्राफी के प्रश्न अगर मैप अगर थोड़ा भी आपके नज़र में है, जैसे आसियान वगैरह के देश हैं, सार्क के देश हैं, ये सब जो है आप ऐसे ही इजीली कवर कर सकते हो। अटलांटिक महासागर दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, इसे अंध महासागर कहा जाता है। सबसे बड़ा महासागर तो सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। इसी प्रशांत महासागर में मैरियाना खाई जो चैलेंजर गर्त में स्थित है, चैलेंजर गर्त के अंदर स्थित है, 11,022 मीटर के साथ ये सबसे अधिक गहराई वाली स्थान आंकी गई है। हालांकि जो अपने को सिर्फ पढ़ाया जाता है वही पढ़ना है। मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रकृति इतना विशाल है कि 11,022 मीटर ही क्या, हमको लगता है 11,000 किलोमीटर वाला भी कोई ऐसा जगह होगा, लेकिन खोजा नहीं गया। और अपन इतने सक्षम नहीं है, तो जो पढ़ाया जा रहा है पढ़ो, क्योंकि अपने को नौकरी चाहिए, है ना भैया, यही सत्य है भाई, है ना। एक प्रश्न पूछा गया था मेरे भाई, 1290 से 1320 तक किस दिल्ली पे सल्तनत पे कौन शासन किया? देखिए दिल्ली सल्तनत पे जो है 5 वंशों ने शासन किया था। तो पहला है आपका गुलाम वंश, ये आपका 1206 से लेकर 1290 तक शासन किया था गुलाम वंश के शासकों ने। इसके बाद आ गया आपका खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश। अब इसके प्रथम शासक आपको जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि थर्ड शिफ्ट में गुलाम वंश के शासक पूछा गया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसके शासक है। जलालुद्दीन खिलजी जो है
आपका जो है खिलजी वंश के मतलब संस्थापक है। गयासुद्दीन तुगलक जो है आपका तुगलक वंश के संस्थापक हैं। खिज्र खां जो है आपका सैयद वंश के संस्थापक हैं। और बहलोल लोदी जो है ये आपका लोदी वंश के संस्थापक हैं। इसके बाद लोदी वंश का हो जाता है अंत पानीपत के प्रथम लड़ाई 1526 के थ्रू, और इसमें जो है बाबर की विजय होती है और बाबर जो है भारत में मुगल वंश की स्थापना करके जो है दिल्ली सल्तनत को ध्वस्त करते हैं। देखिए गुलाम वंश को ही ममलूक वंश कहा जाता है। तो इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक कैसे मरे ये भी पूछा जाता है, तो घोड़ा से गिरकर चौगान खेलते समय मरे थे। इसके बाद में अगर आपसे कोई पूछ दे कि तुर्कान ए चिहलगानी का गठन कौन किया था, तुर्कान ए चिहलगानी एक मतलब संस्था था, चिहलगानी है ना, तो ये आपका किया था इल्तुतमिश, जो गुलाम वंश से ही संबंधित रखते हैं। और रजिया सुल्तान का नाम आपने सुना होगा, जो इंडिया के प्रथम महिला शासिका बनी, उनके पिताजी हैं इल्तुतमिश। ठीक है। परमाणु क्रमांक 12 किसका होता है, तो mg का होता है। आधुनिक आवर्त सारणी के खोजकर्ता कौन है, मोसले हैं। टोटल ज्ञात तत्व कितने हैं, 118 है। कितने हैं, 118 है। 91 मेटल है, 20 नॉन मेटल है और 7 जो है आपका उपधातु है, जिसे आप अर्धचालक भी कह सकते हैं। इसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 वर्ग है, लेकिन प्राचीन वाले में कितने थे, 7 आवर्त और 9 वर्ग था। तो प्राचीन वाले के खोजकर्ता कौन थे, मेंडेलीव था। अगला प्रश्न है, बहादुर शाह जफर और उसके पुत्र को अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह में कहां से कैद किया था, तो हुमायूं के मकबरा नई दिल्ली से कैद किया था। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। उसके बाद इसको पकड़ के जो है मेरा पिया गया रंगून, रंगून सेंड कर दिया गया। रंगून कहाँ है, बर्मा में। बर्मा का आधुनिक नाम क्या है भाई, म्यांमार है। म्यांमार की जो है नेपिता राजधानी है। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। जानकी का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है पूछा गया था, तो जो होता है सीता, वैदेही, जनक सुता, मिथिलेश कुमारी, ये सब आपका जानकी का पर्यायवाची शब्द होता है। इतना पर्यायवाची मैं इनका इसलिए जानता हूं कि मिथिलेश कुमारी तो मैं बहुत दिन से जानता हूं। आपने रामायण देखा होगा, राजा जनक को मिथिलेश कहा जाता है। ठीक है, राजा विदेह भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से इनका जो है कई नाम हो सकते हैं। जनक सुता, सुता मतलब पुत्री होती है, सुत मतलब पुत्र होता है, ये अपन पढ़ते हैं। कोली नृत्य किस राज्य से संबंध, महाराष्ट्र में। कोली एक समाज है जो हमारे गांव घर ऊपर यूपी बिहार में इसे मछुआरा कहते हैं, और हमारे यहाँ ये टाइटल सहनी या मुखिया लगाते हैं। ठीक है, तो इन्हें ही महाराष्ट्र के अंदर कोली कहा जाता है और इस समुदाय के द्वारा एक नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो इसे कोली नृत्य कहते हैं। महाराष्ट्र में फुगरी, लावना, तमाशा, रंगोली, गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव। गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव का शुरुआत जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में करोड़ों बार छपे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन है, वॉलीबॉल के एक शॉट में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 6 खिलाड़ी इधर, 6 खिलाड़ी इधर। इधर जो है 3.45 मीटर ऊंचा जो है नेट रहता है। ठीक है, इसे कहते हैं वॉलीबॉल। फीफा 2022 का आयोजन कहां पर हुआ था, कतर में हुआ था। विजेता अर्जेंटीना, उपविजेता फ्रांस। अगर आपको फीफा 2018 वाला का बात कर ले तो ये जो है आपका विजेता रहा था फ्रांस उस वाले में। ठीक है, और उपविजेता जो रहा था क्रोएशिया रहा था, क्रोएशिया है ना, इस प्रकार का जो भी नाम है क्रोएशिया है ना, तो वो रहा था। 2026 का जो फीफा होगा ये यूएसए, मैक्सिको, कनाडा में होगा। 1904 में फीफा की स्थापना हुआ था, ज्यूरिख में इसका मुख्यालय है। जलीकट्टू त्योहार जो है आपका तमिलनाडु से संबंधित है। थाई पूसम भी तमिलनाडु से, पोतंदू और पोंगल ये भी तमिलनाडु से संबंधित है। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी, 2014 में। गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत मिशन की जो है शुरुआत की गई थी। एक प्रश्न पूछा गया, थंगता नृत्य किस राज्य से संबंधित है, मणिपुर से है। पुंग चोलम मणिपुर से है, पुंग चोलम जो है मणिपुर से है। कचाई लेमन फेस्टिवल मणिपुर से है, कचाई लेमन मणिपुर से है। मणिपुरी डांस मणिपुर से है। ठीक है, तो ये सब बात ध्यान रखना है। जीआई टैग मिला है कचाई लेमन को, ये बात भी ध्यान रखना। विश्व का सबसे गहरी झील है बैकाल झील। विश्व की सबसे बड़ी झील है आपका सुपीरियर झील। सुपीरियर झील ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, माफ कीजिएगा, सुपीरियर झील ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील। रूस सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील। सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर। ठीक है, तो ये विश्व स्तर पे हो गया। अगर विश्व स्तर पे सबसे बड़ा समुद्र अगर आपसे पूछा जाता है, सबसे बड़ा सागर, तो दक्षिणी चीन सागर जो है ये सबसे बड़ा सागर है। नहीं तो प्रशांत महासागर नहीं मार दीजिएगा, वो महासागर है भाई, सागर के पिताजी हैं वो। सागर पूछा जाए तो दक्षिणी चीन सागर सबसे बड़ा है। सबसे लंबी नदी नील नदी है। सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछ रहा है खाली एशिया का, तो यांग टीसी क्यांग है।
ठीक है। एक प्रचलन में है श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी, तो महावेली गंगा है। महावेली गंगा जो है ये श्रीलंका के सबसे बड़ी नदी है। इटली का सबसे बड़ी नदी पो नदी है। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। तो ये बात सब ध्यान रखना है, ठीक है। भारत स्तर पे झील के लेवल में आते हैं तो भारत में सबसे बड़ा झील चिल्का झील है, जो खारे पानी का झील है। अगर फ्रेश वाटर की झील सबसे बड़ा कहेंगे तो बुलर झील है। बुलर झील के बारे में एडिशनल जानकारी है, प्लेट टेक्टोनिक से निर्मित है। चिल्का झील के बारे में एडिशनल जानकारी है, रामसर साइट में प्रथम शामिल स्थान है और ये उड़ीसा के अंदर है। बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। नागनागिन झील जम्मू कश्मीर में है। अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर में है। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में है। ये सब जम्मू कश्मीर में है। राकस ताल, खुरपताल, नौकछिया ताल, ये सब आपका उत्तराखंड में झील है। बेमनाद झील आपका जो है केरला में है ना। हुसैन सागर झील आपका आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील आपका तमिलनाडु में है। तो ये बात सब ध्यान आपको रखना ही रखना है भाई, एकदम ध्यान रखना। एक और आता है आपका जो पूछा जाता है लोकटक। लोकटक झील आपका मणिपुर में है। पीला ग्रह किसे कहा जाता है? पीला ग्रह किसे कहा जाता है? बृहस्पति ग्रह को कहा जाता है। मंगल ग्रह को क्या कहता है? लाल ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। निरहुआ किस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे? तो ये आजमगढ़ से लड़ रहे थे। निरहुआ को सब जानते हैं, ये जो है आपका भोजपुरी पिक्चर के हीरो है। एक लड़का को देखिए जिन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने एक क्वेश्चन भेजा है मैसेज के माध्यम से। यूएन डे मनाया जाता है कब? तो 24 अक्टूबर को 1945 को जो यूएन संयुक्त राष्ट्र स्थापना हुई थी। गवर्नर पूछा गया था आरबीआई का, और आईपीएल में सबसे महंगा खिलाड़ी पूछा था तो 2022 के लिए ईशान किशन और 2023 के लिए हो जाएगा आपका सैम करन। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो प्रश्न है यहाँ पे, इनकलाब जिंदाबाद का नारा कौन दिया था? भगत सिंह। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। थोड़ा फास्ट चलेंगे दोस्तों क्योंकि और भी काम है। मानस असम में है, काजीरंगा भी असम में है, नमेरी असम में है, डिब्रू सखेवा असम में है, पावितोरा असम में है, औरंग असम में है, ठीक है। इसके अलावा वॉलीबॉल में एक साइड में कितने प्लेयर होते हैं? तो 6 प्लेयर होते हैं, ठीक है। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है। गुलाम मंच के संस्थापक फिर से रिपीट किया गया, ये तो अभी पढ़ाई दिए थे गुलाम मंच के बारे में। पंजाब का मुख्यमंत्री पूछा गया था, भगवंत सिंह मान है, ये आप पार्टी से बिलोंग करते हैं। और बनवारी लाल पुरोहित जो है ये आपके वहां का राज्यपाल है। दोस्तों कुछ नहीं, मुझे ड्यूटी निकलना है इसलिए थोड़ा तेज पढ़ना जा रहा है, माफ कीजिएगा। टेलर घाटी कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में है। मृत्यु घाटी जो है ये डेथ वैली जो है ये कैलिफोर्निया में स्थित है। वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड में स्थित है। विराग शब्द का विलोम पूछा गया है, अनुराग होता है। ब्लैक फॉरेस्ट, इसमें सस्पिशन है, पूछा गया कि नहीं पूछा गया, लेकिन ब्लैक फॉरेस्ट जो है जर्मनी में है, ठीक है। दुनिया की सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला जो है एंडीज है। दुनिया की सबसे नवीन पर्वत जो है आपका हिमालय है। लौ एवं रक्त की नीति किसने अपनाया? बलबन ने। कमल का पर्यायवाची शब्द पूछा गया, नीरज पंकज जलज होता है, जिसका कोई शत्रु न हो जो अजात शत्रु कहा जाता है। इसके बाद जो है राज्य हड़प नीति, में कुछ अपने तरफ से समझा दे रहा हूँ, ये चारों पॉइंट कहीं कभी ना कभी छपेंगे। राज्य हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। स्थानीय स्वशासन की जगह लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। रेल की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था 1853 में। इसके बाद सबसे पहला हड़पा गया राज्य सतारा है। लॉर्ड हड़प नीति के द्वारा जो है सबसे पहले सतारा को हड़पा गया था। तो दोस्तों ये था आज के सभी शिफ्टों के जीके जीएस के प्रश्न वाली एनालिसिस की वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। हाँ, एक मिनट, देखिए ये बच्चों के द्वारा जो है ये भेजा गया है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। मैंने एक पोस्ट क्रिएट किया था कि किसी को कोई प्रश्न अगर आज के एग्जाम के रिगार्ड में याद हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन क्या क्या प्रश्न जो है दे के आए हैं। मैं 4th शिफ्ट के नाम से किया था। एक बच्चे जो है यहाँ पे कई सारे बच्चे पोस्ट किए हैं, लेकिन एक बच्चा जो है काफ़ी सारा क्वेश्चन यहाँ पे पोस्ट किया है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आपकी एग्जाम में क्या क्या आया है। 2018 में जो है एशियाई खेल में कितनी टीमों ने भाग लिया था, इस प्रकार का एक प्रश्न आया है। 2018 का हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ खेला गया था? ये आपका ओडिशा के अंदर खेला गया था। कहाँ पर खेला गया था? ओडिशा के भुवनेश्वर में खेला गया था 2018 का हॉकी वर्ल्ड कप। ये आपसे पूछ लिया गया था। इसके बाद एन बीरेन सिंह जो है किस स्टेट का सीएम है? देखिए स्टेट पे सीएम और गवर्नर पे हमने एक होल वीडियो आपको दिया है। आगे का काम दोस्तों आपका बन जाता है। हमारा जहाँ तक था काम दे दिया, अब आप जो है देख के जाइए और एग्जाम में 1 नंबर आप अपना बढ़ाइए। तो एन बीरेन सिंह जो है ये मणिपुर के जो है सीएम है वर्तमान में। अगला एक पूछा था रीजनिंग में, बच्चा बता रहा है कि रीजनिंग में अप यूपी की किंगडम, रीजनिंग में यूपी की किंगडम, अच्छा रीजनिंग में आपका जो है यूपी का जो है किंगडम पूछा था। इस प्रकार से रहता है ना, ये बराबर ये तो ये बराबर क्या, इस प्रकार से। जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसी रीजनिंग ये बच्चा शायद बताना चाह रहा होगा कि उत्तर प्रदेश लखनऊ तो बिहार क्या तो पटना, इस प्रकार से, ठीक है। इसके बाद जो है सर याद नहीं है, कुछ लिख रहा है, चलते हैं आगे।
रीजनिंग बहुत इजी था, इनका सारा डिटेल ले लीजिए, इस बच्चे से काफ़ी आपको जो है कुछ सीखने को मिलेगा। मैथ के कुछ क्वेश्चन कठिन थे, टाइम टेकिंग थे। अच्छा, मैथ जो है कुछ कठिन आ रहे हैं, टाइम टेकिंग आ रहा है, तो आप लोग बताइएगा कि किस टॉपिक में आपको जो है टाइम लग रहा है। अगर आपके पास टाइम हो तो मैं स्पेशली उस टॉपिक पे मैथ का एक वीडियो बना दूंगा, कुछ टॉपिक लेकर, जो जो टॉपिक आपको प्रश्न दिक्कत हो बनाने में, थोड़ा ये जटिलता महसूस हो तो बताइएगा, हम आपके सेवा में हमेशा तैयार हैं। हिंदी में एक पर्यायवाची पूछा था, वो तो पूछा था भाई, लेकिन क्या पूछा था, तो हिंदी में हिमाद्री का पूछा था। इसके बाद में अवहेलना करना का पर्यायवाची पूछा था, तो आदर करना होगा, है ना। ये मैं एनालिसिस में करवा ही दिया है, लेकिन यहाँ पे बच्चा भेजा है, इसका भी देख लेता हूँ। इसके बाद आपका जो है यहाँ पे देख लेते हैं, और कुछ लिखा है क्या इन्होंने, और कुछ लिखा है क्या भाई, और कि हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ पूछ रहा है, बता रहे हैं राजपाल के क्षमादान से आर्टिकल। देखिए, मैंने आपको राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों के आर्टिकल जरूर बता दिए हैं। तो राज्यपाल के क्षमादान वाले आर्टिकल 161 हैं, और राष्ट्रपति के क्षमादान वाले आर्टिकल जो है 72 हैं। वहीं जो है राज्यपाल की एक पोस्ट होगी, राज्य के अंदर पद 153 में कहा गया है, और देश में एक राष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल 52 में कहा गया है। तो दोनों बात आप ध्यान रखेंगे, राज्यपाल का होना 153, राष्ट्रपति का होना 52, राष्ट्रपति का क्षमादान 72, राज्यपाल का क्षमादान 61 होता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका लावनी डांस लिखना चाह रहा है, ये लावनी डांस। तो लावनी डांस देखिए, लावनी हो, तमाशा हो, फुगरी हो, है ना। इसके बाद आपका क्या हो सकता है, कोली हो, ये सब कहाँ के हैं, तो ये सब महाराष्ट्र के हैं। साथ ही साथ हमने कहा कि बर्ली पेंटिंग भी आपको याद रखना चाहिए, ये भी महाराष्ट्र से ही संबंधित है। इसके अलावा बोल रहा है 2000 में किसे पद्म भूषण मिला, ऑप्शन होता तो मैं पता चलता, है ना, ऑप्शन होता तो बताता भाई। 2000 ईस्वी की बात कर रहे हैं, ठीक है, बहुत पुराना करेंट है। इसके बाद एन बीरेन सिंह पूछा था, जो बता ही दिया, मणिपुर का है। सीआरआर का फुल फॉर्म पूछा था, कैश रिजर्व रेशियो होता है, ये कौन तय करता है, तो ये आपका आरबीआई के द्वारा तय किया जाता है। मौलिक कर्तव्य कौन से हैं, ये पूछा था। तो मौलिक कर्तव्य आपको वहां पे देखना हो, जैसे पर्यावरण को जो है सुरक्षित रखना, है ना। इसके बाद में जो है मानव संसाधन को जो है संरक्षित रखना, ये सब आपका जो है मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आ जाएगा। मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत जो है आ जाएगा आपका, जो भी देश हित में है, ये आपका मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आ जाएगा, अगर आप नहीं जानते हैं कि भाई याद नहीं है तो। इसके बाद 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था कराना पेरेंट्स का मौलिक कर्तव्य है। तो मौलिक कर्तव्य से ऑप्शन देखना पड़ेगा। और मौलिक कर्तव्य वर्तमान में कितने हैं, तो बच्चे 11 मौलिक कर्तव्य है वर्तमान में, पहले 10 था, है ना। और 2002 में 86वां संविधान संशोधन होता है, उसके तहत जो है 11वां मौलिक कर्तव्य, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलाना उसके माता पिता का कर्तव्य होगा। इस प्रकार से 11वां जोड़ा गया था, और इसी 86वां संविधान संशोधन में एक आर्टिकल क्रिएट किया गया 21 का ए, और इसमें जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा लेना मौलिक अधिकार है, तो ये मौलिक अधिकार भी है। इसके बाद और याद करके बताता हूँ, लिख रहे हैं, ठीक है, जो भी इन्होंने भेजा। सबसे पुराना वेद यहाँ पे है, सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद है, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। वेद 4 है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, और आपका जो है अथर्ववेद है, अथर्ववेद है। तो ये वेद 4 है। ऋग्वेद सबसे पुराना, सबसे प्राचीन, 10 मंडल, 1028 सूक्त है। इसके अलावा जो है आपका, इसके पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद से गायत्री मंत्र उद्धृत है। यजुर्वेद को जो है, ये इसमें क्या कह सकते हैं यजुर्वेद के बारे में, तो यजुर्वेद के बारे में ये गद्य और पद दोनों में लिखे गए हैं। सामवेद में संगीत की झलक मिलती है, अथर्ववेद में जादू टोना वगैरह की झलक मिलती है। सबसे पुराना अगर पुराण पूछेगा ना, तो मत्स्य पुराण करके आएगा। मत्स्य पुराण जो है ये सबसे पुराना पुराण है, ठीक है। इसके बाद जो है इन्होंने इतना, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। इनका नाम क्या है, एक बार नाम लेना उचित है यहाँ पे भाई। अभिषेक गोस्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका क्वेश्चन सेंड करने के लिए। मिलेंगे एक नए वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद। और दोस्तों, जो टॉपिक आउट है उसे जरूर ध्यान रखें, जैसे 5 ईयर प्लान जो है आपका, 5 ईयर प्लान पे पूरा वीडियो दे चुका हूँ, बहुत अच्छा है। इसके बाद सीएम और गवर्नर आउट है, ये दोनों तो फिक्स आउट है। इसके बाद नृत्य और डांस पे मैं वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि छुट्टी नहीं मिल पा रहा है, जैसे तैसे जो है कम से कम एनालिसिस करवा दे रहा हूँ। कोशिश करूंगा कि आपको कल या परसों तक जो है एक जो है पूरा वीडियो नृत्य वगैरह सब पे भी मिल जाए, ताकि आप निश्चिंत हो जाओ, 4-5 नंबर से फिक्स कर लो। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।